औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आप सभी अहबाब इस बात को बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी बड़ी ही तेज़ी से फैल रही है और पाकिस्तानी हर शहरी इससे बेजार है और तंग आ चुका है। और इस वबा और मुसीबत से बचने के लिए उलमाए किराम ने एक ऐलान फरमाया था कि सारे पाकिस्तानी अपने अपने घरों में अपने अपने घरों की छतों पर रात के वक्त अज़ान का एहतमाम करें। अब अज़ान की शरई हैसियत को देखना है कि रात के वक्त अज़ान देना, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसको अज़ान रात के वक्त कही जा सकती है या नहीं, या वबा के वक्त जो अज़ान दी जाती है इसका शरई क्या हुक्म है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये देखना है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आने वाली लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस और आपके मसाइल का हल आसानी के साथ आप तक पहुंच सकेगा। कोरोना वायरस के हवाले से जो रात को छतों पर अज़ान दी जाती है, मसाजिद में अज़ान दी जाती है, इसका शरई हुक्म क्या है? आया मुसीबत के वक्त अज़ान दी जा सकती है या नहीं? तो यह एक मसनून और मुस्तहब अमल है। इसकी हैसियत को देखा जाए तो ये मसनून और मुस्तहब अमल है। ये करने वाले को सवाब होता है और जिस नीयत के लिए ये किया जा रहा है, जिस वबा के लिए, जिस काम से बचने के लिए ये किया जा रहा है ये अमल, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम से उसको बचा देता है, उस वबा से उसको बचा देता है। इसकी शरई हैसियत क्या है और अहदीस मुबारका में इसके बारे में क्या हुक्म आता है। अल-मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 231 पर हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा उज़्ज़िना फ़ी क़रियतिन आमनहल्लाहु तआला मिन अज़ाबिही फ़ी ज़ालिकल यौम। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बस्ती में अज़ान दी जाती है तो अल्लाह ताला उस बस्ती से अज़ाब को उस दिन के लिए उठा देता है। जिस दिन उस बस्ती में अज़ान दी जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बस्ती से अज़ाब को उठा देता है। हमने ये देखना है कि अज़ान देने का फ़ायदा होता है या नहीं होता, या इसका शरीयत में क्या अमल दखल है, इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने हदीस मुबारका को देखना है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बस्ती में अज़ान कही जाती है तो अल्लाह ताला उस दिन उस बस्ती से अज़ाब को उठा देता है, उस बस्ती में अमन फरमा देता है। दूसरी हदीस मुबारका हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मिरकातुल मफातिह शरा मिशकातुल मसाबीह बाबुल अज़ान जिल्द 2 सफ़ा नंबर 310 पे ये रिवायत मौजूद है। रिवायत करने वाले हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है। वह फरमाते हैं, रअन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ीनन फ़क़ाला यब्न अबी तालिब इन्नी अराका हुज़ीनन फ़मुर बअद अहलिका युअज़्ज़िनु फ़ी उज़ुनिका फ़इन्नहु दरउल हम्म। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुझे परेशान देखा। फरमाया, ए अबू तालिब के बेटे, मैं तुझे परेशान देख रहा हूँ। इन्नी अराका हुज़ीनन, मैं तुझे परेशान देख रहा हूँ। आपने हुक्म फरमाया, फ़मुर बअद अहलिका युअज़्ज़िनु फ़ी उज़ुनिका फ़इन्नहु दरउल हम्म। आपने इरशाद फरमाया कि तू अपने घर वालों के पास जा और उनसे कह कि उनमें से कोई तेरे कान में अजान दे। फ़इन्नहु दरउल हम्म, बेशक ये इंसान के गम को दूर करने वाली है, इंसान का गम परेशानी इससे दूर हो जाती है। ये दो रिवायतें हमारे पास मौजूद हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रिवायत हमारे सामने मौजूद है। फतवा रिज़विया में जिल्द 2 में
सैयदी आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मौला अली और हज़रत मौला अली तक जिस कदर रावी हैं सब ने फरमाया है फजर्रबतुहु फवजदतुहु कज़ालिका, हमने इस पर तजर्बा किया है और इस तजर्बे की बुनियाद पर हम इसी इख्तिताम तक पहुँचे हैं, इसी बात तक पहुँचे हैं कि अजान देने से इंसान की तकलीफ़ें और मुसीबतें दूर हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास हिलियतुल औलिया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 138 की एक रिवायत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वहशत जो दूर हुई थी, वो रिवायत है नज़ल आदम बिल हिंद फस्तौहशा फनज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम फनादा बिल अज़ान। हिलियतुल औलिया की ये रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान में उतरे तो उस वक्त उनको वहशत सी महसूस हुई। उस वक्त वो परेशान से थे तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और उन्हें अज़ान कही। तो ये अज़ान कहना ये मसनून अमल है और मुस्तहब अमल है। इसको अगर पहले देखा जाए तो बहुत सारी किताबों में इस तरह की बातें हमें मिलती हैं। इससे मतलब कि आग का बुझ जाना ये भी साबित है कि अज़ान कहे बंदा और आग बुझ जाती है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास एक रिवायत मौजूद है जामिउ सगीर लिस्सुयूती सफ़ा नंबर 45 जिल्द 1 और अल कामिल इब्न अदी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 151 में रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं, हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इज़ा रअयतुमुल हरीक़ा फकब्बिरू फ़इन्नहु युत्फ़िउन नारा। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम आग को देखो तो फकब्बिरू, तुम तकबीर कहो अल्लाहु अकबर कहो, फ़इन्नहु युत्फ़िउन नारा, कि बेशक ये आग को बुझा देने वाली है, आग को ठंडा कर देने वाली है। अल्लामा मनावी तहसीर शरह जामे सगीर में फरमाते हैं कि फ़कब्बिरू ऐ कूलू अल्लाहु अकबर वकर्ररूहु कसीरन, इसको बहुत दफ़ा तकरार किया जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस रिवायत में जो फ़कब्बिरू का मतलब यह है कि अल्लाहु अकबर कहे जाए। और अल्लामा मुनावी तहसीर शरह जामे सगीर में फरमाते हैं कि इससे मुराद क्या है, फ़कर्ररूहु कसीरन, अल्लाहु अकबर को बहुत ज़्यादा बंदा दोहराए, इससे मुराद ये बन सकती है। इसके अलावा भी हमें बहुत ज़्यादा बातें मिलती हैं कि जिनसे बंदा ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये एक मसनून अमल है। फ़ुक़हाए किराम को देखा जाए तो फ़ुक़हाए किराम ने अल मौसूआतुल फ़िक़हिया जिल्द 2 सफ़ा नंबर 372 और 373 पे अज़ान देने को सुन्नत करार देते हुए कुछ चीज़ें नकल की हैं कि इन इन जगहों पर अज़ान देना सुन्नत है। मिसाल के तौर पर बच्चे के कान में अज़ान देना ये एक मसनून अमल है। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। गमज़दा के कान में, अगर किसी के इंसान गमज़दा हो, परेशान हाल हो, तो उसके कान में अगर अज़ान कही जाए तो उसका गम उससे दूर हो जाता है। तीसरी बात, अगर किसी बंदे को बीमारी के दौरे पड़ते हों तो उसके लिए अज़ान कही जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बीमारी से उसको शिफा अता फरमा देता है। अगर किसी बंदे के अखलाक बिगड़ गए हों तो उसके लिए अज़ान कही जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से उस अज़ान की बरकत से उसके अखलाक ठीक हो जाते हैं, वो इंसान अच्छा हो जाता है। अगर दुश्मन की फ़ौज हमला आवर हो जाए तो उस वक्त अज़ान कही जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ान की बरकत से मुसलमानों को कुव्वत अता फरमाता है और दुश्मनों को शिकस्त दे देता है। अगर आग फैल जाए तो उसके वक्त अज़ान कही जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस आग को ठंडा फरमा देता है। जिस तरह कि हमने हदीस मुबारका को भी हमने देखा, इज़ा रअयतुमुल हरीक़ा फ़कब्बिरू, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया जब तुम आग को देखो तो उस वक्त तुम तकबीर कहो, फ़इन्नहु युत्फ़िउन नारा, बेशक ऐसा करना आग को बुझा देता है, आग को ठंडा कर देता है। इसके अलावा 8वीं चीज़ है, अगर सरकश जिन्नात मौजूद हों उसके शर से बचने के लिए इंसान को अज़ान कहनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन शैतानों के शर से, जिन्नात के शर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महफूज फरमा देता है। जैसा कि आजकल नए मकान बनाए जाते हैं, उनके चारों कोनों में और दरमियान में अज़ान कही जाती है। उस अज़ान कहने का मकसद और मुद्दा यही होता है कि इंसान जिन्नात के शर से महफूज रहे। 9वीं चीज़ जो फ़ुक़हाए किराम ने बयान की है, 9वीं चीज़ वो ये है कि जंगल में इंसान अगर रास्ता भूल जाए तो उस वक्त इंसान अज़ान कहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अज़ान की बरकत से उस
بندے کو راستہ دکھا دیتا ہے، راستے کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ ان ساری باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلا، یہ ہمیں معلوم ہوا کہ اذان دینا ایک مسنون عمل ہے اور مستحب عمل ہے، جو کہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، اور فقہائے کرام نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ کن کن جگہوں پہ اذان دی جا سکتی ہے۔ لہذا وبا کے دور پر جو اذان دی جاتی ہے، وبا کے دور میں جو مصیبت سے بچنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، یہ بالکل مستحب اور مسنون عمل ہے، اس میں کوئی بدعت والی بات نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج کل کرونا وائرس ہے، اور کرونا وائرس ایک وبا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے یہ اذان دی جاتی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذا اذن فی قریۃ آمنها اللہ تعالی من عذابہ فی ذلک اليوم، کہ اللہ رب العزت جس بستی میں اذان کہی جاتی ہے، اس بستی سے اس اذان کی وجہ سے اس دن کے لیے اللہ رب العزت عذاب کو اٹھا دیتا ہے۔ چونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، تو اس عذاب سے بچنے کے لیے اذان دی جاتی ہے، جو کہ اس ایک مسنون اور مستحب عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔